चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां बेखौफ बजरी माफिया जो हैं वो उनका कहर जारी है। शमशान घाट से बजरी खनन रोकने पर विवाद हुआ है। बजरी खनन से रोका गया तो यहां कुचलने की कोशिश की गई है। आसीन विधानसभा क्षेत्र की पुरानी पड़ासोली गांव का यह पूरा मामला है। डंपर चालक ने 2 ग्रामीणों को कुचलने का यहां प्रयास किया। ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश का वीडियो भी वायरल हुआ है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो मौके पर नदी से लोडर जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से भीलवाड़ा में बेखौफ बजरी माफिया जो है वो कुचलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर शमशान घाट से बजरी खनन हो रहा था, यहां पर रोका गया तो उसके बाद विवाद होता है और कुचलने की कोशिश की गई है। आसीन विधानसभा क्षेत्र की पुरानी पड़ासोली गांव का पूरा मामला है। डंपर चालक ने 2 ग्रामीणों को जो इस चालक को रोक रहे थे उनको कुचलने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये डंपर चालक जो है इन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। यहां पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और यहां से एक लोडर को जब्त किया गया है। तो भीलवाड़ा में जो बजरी माफिया हैं बेखौफ हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से शमशान घाट पर बजरी खनन चल रहा है। जब यहां ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की तो यहां पर इनको कुचलने की कोशिश डंपर चालक ने की है। तो भीलवाड़ा से ये खबर बता रहे हैं 2 तस्वीरों के जरिए किस तरह से बेखौफ है यहां पर बजरी माफिया। और शमशान घाट की जमीन पर खनन हो रहा है। जब ग्रामीण रोकते हैं देखिए तस्वीरें किस तरह से इन पर ये डंपर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो शमशान घाट से बजरी खनन के रोकने पर विवाद होता है। डंपर चालक डंपर चढ़ाने की कोशिश करता है। तस्वीरें देखिए, 2 लोग आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों को कुचलने की कोशिश की गई है यहां पर। तो जो खनन माफिया हैं ये लगातार यहां पर बेखौफ हैं और भीलवाड़ा में बिना रोक टोक के खनन हो रहा है। उधर डीग के सबलगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां खेतों में किसान का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के भाई शौकीन में जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गांव के कुछ नामजद लोगों पर मारपीट कर हत्या का आरोप है। डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ का मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डीग से, जहां सबलगढ़ से खेतों में यहां पर किसान का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को कब्जे से लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के भाई शौकीन मेव ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज भी करवाया है। गांव के कुछ नामजद लोग हैं जिन पर मारपीट कर हत्या का आरोप है। डीग जिला के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहां सबलगढ़ में एक खेत में किसान का शव मिला है और आरोप यहां गांव के कुछ लोगों पर है। मारपीट कर हत्या करने का आरोप मृतक के भाई की तरफ से लगाया गया है और इसके बाद अब यहां पर जुरहरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अकरम हमारे सहयोगी डीग से हमारे साथ जुड़े हैं। अकरम, किसान का शव मिला है खेत में, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मारपीट की गई, गांव के लोगों ने हत्या कर दी। बिल्कुल अलीम, यह है डीग जिले के जुरहरा थाने के अंतर्गत सबलगढ़ गांव का यह मामला है, जहां जो मृतक आंसू है उसके भाई शौकीन ने आरोप लगाया है कि उसका भाई सुबह के टाइम पर खेतों में अपनी फसल में पानी देने के लिए गया था, जहां पर उसकी हत्या निर्मम की गई है और मारपीट कर उसे मकानों के पीछे पटक दिया है। जहां पर सूचना पाकर जुरहरा पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेती है और एफएसएल टीम को बुलाती है और वहां से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जहां शौकीन का आरोप यह भी है कि उनकी पुरानी रंजिश एक खेत के मामले को लेकर चल रही है, जहां उन्होंने पहले भी जुरहरा थाने पर मुकदमा दर्ज करा रखा था और हाल ही कुछ दिन पूर्व पहले वो एसपी ऑफिस आकर मिलके गए थे और उन्होंने कहा था कि जो दूसरा पक्ष है जो इनको मारने वाला है, जो उनको धमकी दे रहा है मारने के लिए, और कहीं ना कहीं अब यह एक जो तालमेल है बिल्कुल मिलता हुआ जुलता दिखाई दे रहा है। जहां पर जो आंसू मृतक है उसके भाई शौकीन ने गांव के ही लोगों पर गंभीर आरोप